हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन। आज हम रीड करने वाले हैं अकबर और बीरबल की एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी। इसका टाइटल है शूज गॉन। जूते चले गए। शूज नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और गॉन वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो जूते चले गए, इसको हम स्टोरी के थ्रू समझेंगे और इसमें आपको अच्छी वोकेबुलरी और एक फ्रेजल वर्ब भी देखने को मिलेगी। और इस स्टोरी को मैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप अपने रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रेशन स्किल्स को इन्हेंस करेंगे। इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहे। तो जूते चले गए। वन डे एम्परर अकबर, बीरबल एंड अदर मिनिस्टर्स वेंट टू अ feast। वन डे, एक दिन, टाइम को दिखाता है। एक दिन एम्परर अकबर यानी सम्राट अकबर, बीरबल एंड अदर मिनिस्टर्स और दूसरे मंत्री, वेंट गए, टू अ फीस्ट एक दावत में। फीस्ट आपका एक न्यू वर्ड है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है दावत। एक दिन सम्राट अकबर, बीरबल और दूसरे मंत्री एक दावत पर गए, यानी दावत के लिए गए। कहीं पर जब हम जाते हैं तो वहां प्रेपोजिशन टू लगाते हैं, तो दावत के लिए गए। ये सम्राट अकबर, बीरबल और दूसरे मंत्री, ये तीनों आपके सब्जेक्ट हैं। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म गो होती है और जिसका हिंदी अनुवाद हम करेंगे या ई ये से, यानी गए। और फीस्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। आफ्टर द फीस्ट द एम्परर्स शूज वर फाउंड मिसिंग। आफ्टर यानी बाद में, द फीस्ट यानी दावत के बाद, द एम्परर्स शूज सम्राट के जूते। यहाँ ये एक अपोस्ट्रोफी एस है, जिसका यूज का की के सेंस में किया जाता है और ये पोजीशन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। यानी जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के ऊपर अपना अधिकार दिखाता है तो वहां अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। यानी सम्राट का के जूते, वर यानी थे, फाउंड पाए गए और मिसिंग का मतलब होता है गायब। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये जो आफ्टर ए टाइम है, यानी भोजन करने के बाद या दावत के बाद में सम्राट के जूते गायब पाए गए थे। तो वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब भी किसी बी क्रिया यानी इज, आर, एन या वॉज वर के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है यानी पास्ट पार्टिसिपल आता है, तो वो पैसिव वॉइस होता है। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हो जाता है। यानी जो सम्राट के जूते थे गायब पाए गए। दे कुडंट फाइंड देम। दे वे कुडंट, ये कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, जिसका मतलब है नहीं सके। और कुड जो है वो एक मॉडल वर्ब है, यानी नहीं सके। फाइंड का मतलब है ढूंढ, देम उनको, वे उनको नहीं ढूंढ सके। देम एक ऑब्जेक्ट है और जूतों के लिए बोला गया है। वे उनको, किसको? जूतों को नहीं ढूंढ सके। द एम्परर स्टूड बेयर फुट एम्बेरेस्ड। इसको आप ध्यान रखेंगे, एम्बेरेस्ड। द एम्परर यानी सम्राट, स्टूड खड़े थे, ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, खड़े थे। बेयर फुट यानी कैसी हालत में थे? नंगे पैर। और एम्बेरेस्ड थे यानी शर्मिंदा। तो ये जो है ये सम्राट की हालत थी, नंगे पैर, शर्मिंदा। और जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, उसकी कंडीशन को बताते हैं, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये सम्राट की हालत थी, यानी वो कैसे थे? नंगे पैर भी थे और शर्मिंदा थे। सम्राट अकबर नंगे पैर शर्मिंदा खड़े थे। समवन सेड, किसी ने कहा। समवन एक प्रोनाउन है और कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट, क्योंकि यहां निश्चित नहीं है कि किसने कहा, तो इसीलिए किसी ने कहा। ओ अरे, वाई आर यू स्टिल हेयर ओ एम्परर। तो किसी ने कहा, अरे वाई क्यों, आर हो, यू आप, स्टिल का मतलब है अब भी, हेयर यहां, ओ एम्परर हे सम्राट,
आप अब भी यहाँ क्यों हो, ये आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, सीधे एक कंडीशन की बात हो रही है कि आप अब भी यहाँ क्यों हो। एम्परर अकबर डिडंट नो व्हाट टू से, तो व्हाट टू से और यहाँ डिडंट है, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है डिड नॉट की। जब डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो डिडंट बन जाता है। यानी सम्राट अकबर डिडंट नो नहीं जानते थे या नहीं समझ आया, व्हाट टू से यानी क्या कहना है, व्हाट टू से यानी क्या कहूं या क्या कहना है। सम्राट अकबर के समझ में नहीं आया कि क्या कहूं, व्हाट टू से यानी क्या कहूं, इसको समझ सकते हैं। व्हाट टू से को आप याद रखेंगे, इसका मतलब है क्या कहूं। डिडंट नो यानी नहीं समझ आया, तो किसका, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। सम्राट अकबर को समझ नहीं आया कि क्या कहूं। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, क्या कहा, हिज शूज गॉट रियली ड्रंक। तो यहां पर इस पूरे फ्रेज का एक मतलब है, जिसका मतलब है बहुत नशे में थे। हिज शूज उनके जूते, गॉट रियली ड्रंक यानी बहुत ज्यादा पी ली थी जिससे बहुत नशे में थे। उनके जूते बहुत ज्यादा ही नशे में थे। दे हैव गॉन एंड फॉरगॉटन टू टेक द एम्परर अलोंग। दे यानी वे, किसके लिए बोला है, एक सब्जेक्ट है और जूतों के लिए बोला गया। दे यानी वे, हैव गॉन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 है, जिससे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैव गॉन यानी चले गए, वे चले गए हैं। एंड फॉरगॉटन ये भी पास्ट पार्टिसिपल है यानी थर्ड फॉर्म, भूल गए। टू टेक ले जाना, इन्फिनिटिव टू ले जाना। द एम्परर सम्राट को, अलोंग यानी साथ में, वे चले गए हैं और सम्राट को साथ में ले जाना भूल गए हैं। जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है यानी हैज और हैव के बाद V3, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं या ये हैं, इसका हिंदी अनुवाद हम करते हैं। यानी वे चले गए हैं और सम्राट को साथ में ले जाना भूल गए हैं। सो हेयर वी स्टैंड, सो यानी इसलिए, सो जो है वो रिजल्ट को बताता है यानी इसलिए, कारण बताया जा रहा है। इसलिए हेयर यानी यहाँ, वी हम, स्टैंड खड़े हैं, इसीलिए यहाँ हम खड़े हैं। ये स्टैंड आपकी फर्स्ट फॉर्म है और प्रेजेंट का सेंटेंस है। एवरीवन इंक्लूडिंग एम्परर अकबर बर्स्ट इनटू अ पील ऑफ लाफ्टर, ये आपकी फ्रेज है जो कि एक न्यू फ्रेज है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एवरीवन यानी हर कोई, इंक्लूडिंग यानी सहित, इंक्लूडिंग का मतलब होता है मिलाकर। जब एक चीज किस चीज में मिला दी जाती है तो इंक्लूड कहते हैं। लेकिन एक मिलाना भी दो तरह का होता है, एक बिल्कुल मिलाने के बाद घुल जाना और एक है वैसे अलग रहना। मिलाने का मतलब है यहाँ शामिल करना या सहित भी कह सकते हैं। हर कोई इंक्लूडिंग एम्परर अकबर यानी सम्राट अकबर के साथ, हर कोई। बस्ट इनटू अ पील ऑफ लाफ्टर, ये एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है जोर जोर से हंसने लगे। यानी सम्राट अकबर के साथ साथ हर कोई जोर जोर से हंसने लगा। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।